नमस्कार दोस्तों आज के वीडियो में हम जानकारी शेयर करेंगे मूंग व मूंग की दाल किसे नहीं खाना चाहिए, किस बीमारी में नहीं खाना चाहिए। अगर आप मूंग और मूंग की दाल का सेवन करते हैं तो कौन सी समस्याएं बढ़ सकती हैं। दोस्तों, मूंग की दाल या मूंग को स्प्राउट के तौर पे बहुत सारे लोग खाते हैं और मूंग में सबसे अच्छा दोस्तों प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन का एक अच्छा विकल्प है। इसके साथ साथ मूंग में दोस्तों एंटीऑक्सीडेंट, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, जिंक, प्रोटीन, कॉपर, सेलेनियम जैसे तत्व पाए जाते हैं और कुछ ऐसे फाइटोकेमिकल पाए जाते हैं जो हमारे शरीर की बीमारियों से सुरक्षा करते हैं। तो दोस्तों, मूंग एक अच्छा स्वस्थ रखने का स्रोत है। तो इसके पहले दोस्तों हमें ये जानने की ज़रूरत है किन बीमारियों में किन लोगों को मूंग नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, ये छोटी-छोटी खाने-पीने की चीज़ों पे ध्यान देके हम छोटी-छोटी बीमारी को बड़ी बीमारी होने से बचा सकते हैं, इन बीमारियों से बच सकते हैं। इसलिए दोस्तों हमें हमेशा अपने खाने-पीने की चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा अंत तक सुनिएगा। सुनने के बाद मूंग लगभग हर घरों में खाई जाती है। इस जानकारी को हर घर पहुंचाने में हमारी सहायता करिए। दोस्तों, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, आयुर्वेद की सही जानकारी लेना चाहते हैं, इसी तरह से कुछ घरेलू खाने-पीने की चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए मित्रों, पहले जानते हैं दोस्तों, मूंग की दाल वजन कम करने के साथ ही कई तरह से फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। लेकिन कुछ मेडिकल कंडीशन ऐसी होती है जिसमें मूंग की दाल का सेवन या मूंग का सेवन नहीं करना चाहिए। पहली कंडीशन है बीमारी हाई यूरिक एसिड। अगर किसी व्यक्ति को हाई यूरिक एसिड की समस्या है तो उन्हें मूंग दाल खाने से बचना चाहिए। इससे शरीर में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ सकता है। तो दोस्तों, उस कंडीशन में आपको मूंग और मूंग की दाल का सेवन नहीं करना चाहिए। दूसरा है किडनी स्टोन। दोस्तों, जिस व्यक्ति को किडनी स्टोन की समस्या है उन्हें भी मूंग की दाल का सेवन करने से परहेज करना चाहिए, क्योंकि इससे किडनी स्टोन की समस्याएं बढ़ सकती हैं। तीसरा है पाचन में दिक्कत। दोस्तों, मूंग दाल फाइबर का एक अच्छा स्रोत होती है, लेकिन ज़्यादा फाइबर के कारण इसे पचाने में परेशानी हो सकती है। इसलिए डाइजेशन खराब होने की स्थिति में इसे खाने से बचना चाहिए। चौथी है दोस्तों एलर्जी। जब किसी व्यक्ति को मूंग या मूंग की दाल से एलर्जी होती है तो उसे भी खाने से परहेज करना चाहिए। इसका सेवन आपकी परेशानी को बढ़ा सकता है। तो दोस्तों, आपको देखना चाहिए, किसी को पानी से एलर्जी होती है, किसी को धूप से एलर्जी होती है, किसी को खाने से एलर्जी होती है। अगर आपको भी मूंग से एलर्जी है तो मूंग का सेवन नहीं करना चाहिए। अगली कंडीशन है गर्भवती महिलाएं। दोस्तों, गर्भवती महिलाओं को मूंग की दाल का सेवन करने से बचना चाहिए, क्योंकि इसमें फोलेट की मात्रा अधिक होती है। हाँ, उस समय ना खाएं। हाँ, अगर खाएं तो दोस्तों थोड़ी मात्रा में ले सकते हैं। और छठवां है गठिया व जोड़ों के दर्द वाले लोगों को। दोस्तों, मूंग की दाल में प्यूरिन नाम का एक पदार्थ होता है जो गठिया व जोड़ों के दर्द को बढ़ा सकता है। अगर आप गठिया या जोड़ों के दर्द से परेशान हैं तो भी आपको मूंग या मूंग की दाल का सेवन नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, इन बीमारियों में या इन लोगों से पीड़ित लोगों को मूंग व मूंग की दाल का सेवन करने से बचना चाहिए। चलिए दोस्तों, कुछ और स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी शेयर करते हैं। दोस्तों, अगर आप हमेशा स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आपको प्राकृतिक नियमों का पालन करना होगा। आप प्रकृति के रूल्स को फॉलो करके हर एक बीमारी से दूर रह सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ये हमारा शरीर प्रकृति से बना हुआ, प्रकृति के नियमों से बना हुआ है। दोस्तों, हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है।
जब हमारे शरीर में किसी भी पोषक तत्व की कमी होती है, उस कमी के कारण हमारे शरीर में बीमारियां होती हैं। जैसे मान लीजिए आपके शरीर का कैल्शियम और विटामिन डी की कमी हो गई, तो शरीर का विकास रुक जाता है, शरीर में, जोड़ों में, कमर में दर्द होने लगता है, हड्डियाँ, मांसपेशियाँ कमज़ोर होने लगती है। तो आप क्या करते हैं, तो इससे संबंधित कैल्शियम, विटामिन डी के या तो नेचुरल स्रोत लेते हैं या फिर दवाओं का सहारा लेते हैं। तो दोस्तों हमें ऐसे डाइट का चुनाव करना चाहिए जिसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हों, जिससे हमारा इधर से भी शरीर बीमारी से बचा रहे। दूसरा है, हमारे शरीर में 3 दोष पाया जाता है, जिसे बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके शरीर का ये 3 दोष कम हो जाएगा, तो भी दोस्तों बीमारियाँ होंगी, बढ़ जाएगा तो भी बीमारियाँ होंगी। ये 3 दोष क्या हैं? वात, पित्त, कफ। जब हमारे शरीर का वात, पित्त, कफ डिसबैलेंस होता है, तो हमारे शरीर में बीमारियाँ उत्पन्न होती हैं। हमारे शरीर का अगर वात रोग बढ़ गया, तो 50 से 60% बीमारी होती हैं। वात रोग कब बढ़ता है? 60 साल के बाद। अगर हमारे शरीर का पित्त दोष बढ़ गया, तो दोस्तों पित्त दोष से संबंधित 25 से 30% बीमारियां होती हैं। पित्त दोष कब बढ़ता है? दोस्तों पित्त दोष तो वैसे हमारे शरीर में हमेशा पित्त रहता है, लेकिन इसका असर जो ज़्यादा बढ़ता है, घटता है, वो है युवा अवस्था। युवा अवस्था में जब आप होते हैं, यानी 16 साल से 60 साल के बीच में होते हैं, इस समय हमारे शरीर में पित्त सबसे ज़्यादा बनता है। तो आपको पित्त बढ़ाने वाली जो चीज़ें, उनका सेवन नहीं करना चाहिए। तीसरा है जो हमारे शरीर में पाया जाता है, वो है दोस्तों कफ दोष। कफ दोष जब बढ़ जाता है, तो शरीर में 5 से 10% गंभीर बीमारियां होती हैं। और ये कफ दोष सबसे ज़्यादा कम बनता है जब हमारा जन्म होता है, जन्म से 15 साल की उम्र तक। तो दोस्तों हर एक पेरेंट्स को चाहिए, अपने बच्चों को कफ दोष को बढ़ाने वाली जो चीज़ें हैं उन्हें मत खिलाइए, क्योंकि उस समय बच्चा नादान होता है, उसे कुछ नहीं पता होता है क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए। तो दोस्तों इस तरह से इन 3 दोष को बैलेंस करके आप अपने शरीर को स्वस्थ और निरोग बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों जानते हैं 3 दोष को बढ़ाने वाली कौन सी चीज़ें हैं। दोस्तों जो ठंडी चीज़ें होती हैं वो कफ दोष को ज़्यादा बढ़ाती हैं। तो छोटे बच्चों को कफ दोष मतलब बढ़ने से रोकने के लिए ठंडी चीज़ों का सेवन मत करवाइए। दोस्तों उसके बाद आता है पित्त दोष। पित्त दोष दोस्तों जब आप बाहर की तली भुनी चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, मसालेदार चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, या कुछ ऐसी डाइट होती हैं जैसे कि दोस्तों चीनी से बनी हुई चीज़ें हैं, मैदा से बनी हुई है, रिफाइन किया गया तेल, पामोलिन, डालडा में बनी हुई जो भी चीज़ें हैं, ये खाने से आपके शरीर के बाद पित्त, कफ तीनों बढ़ते हैं। तो दोस्तों इनका सेवन करने से हमें बचना चाहिए। सीधे तौर पे जान लीजिए, आपके घर से बाहर की बनी हुई जितनी भी चीज़ें हैं, आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। आप अपने घर की बनी हुई ही चीज़ें खाइए, बाहर की चीज़ें खाने से आपको बचना चाहिए। बात पित्त कफ से संबंधित और डिटेल में दोस्तों चैनल पर वीडियो पड़ी हुई है, आप देख करके अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं, उसको फॉलो करके स्वस्थ और निरोग रह सकते हैं।